का चाची सही बात बा, यहाँ महिला लोग ना जाला? हाँ बेटा ना जाला। काहे ना जानी लो ऊपर? वहाँ के नइखे जाए के ऊपर। चढ़े ऊपरवा ना काहे? बाबा ना चढ़े दे हम काहे? बाबा से मेहरारू लोग के अथी बा आ चढ़ जाए तो का हो जाई? बाबा वही पर से ठा दे हम हैं? वही पर से ठा दे। ये बात सही है कि ये जो गंगा जी पे जो है चलते थे ऊपर ऊपर? अब देखिए हम सुने हैं। पागल है रहुआ? हाँ पागल है। अच्छा तो पागल जी ऊपर काहे ना चढ़ल जाला? ऊपर चढ़े औरत तो ना चल, हमनी के तो जेबे करेले। हाँ। हर एक साल ये सरजू जी का बढ़े के बा हाँ। आके पहिलका सीढ़ी पर वहाँ के दर्शन क के पैर छू के और फिर तुरंत वहाँ के वापस हर एक साल। ये भी बात सही है कि यहाँ भभूत से जो है दुख दूर हो ये जाता है। बिल्कुल दुख लोग आते आज से लोग आ रहे हैं। अच्छा रउरा पता बा चढ़ जाए तो का हो ये जाई? तो पता बाटे कि मैंने ऊपर नइखे चढ़े के। हाँ नहीं हाँ औरत लोग के नइखे जाए। यही से श्रृंगेरी से अयोध्या के लिए चले अयोध्या गए। के लिए प्रस्थान किए और जाकर पुत्रश्री यज्ञ किए हाँ। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रउआ चढ़ जाए ऊपरवा? ना जी काहे जी? बाबा के बरजले बनी तो हम काहे चढ़ाओ बाबा। एक महात्मा यहाँ पर आए हुए थे 10 साल पहले, वो बोले कि बाप रे बाप यहाँ पर तो हर एक पत्ते से गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिव्य दरबार में हमारी उपस्थिति है, इस स्थान का ताल्लुक जो है कभी त्रेता युग से रहा है। जी हाँ, हमारी उपस्थिति 1008 श्री हरेराम ब्रह्मचारी जी महाराज के दिव्य दरबार में है। और इस दरबार के बारे में कहा जाता है कि कभी हरेराम ब्रह्मचारी जी जो है जिंदा समाधि इसी स्थान पे ले लिए थे। हरेराम ब्रह्मचारी जी वो दिव्य शक्ति थे जिनको भूत भविष्य वर्तमान यानी कि तीनों चीज जो है उनको पता था। और हमारी संजोग से आज उपस्थिति सिवान जिला के इस दिव्य दरबार में है। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको जो पीछे में श्री हरेराम ब्रह्मचारी जी महाराज का दिव्य दरबार आपको दिखेगा। इस स्थान पे आज भी त्रेता युग के श्रृंगी ऋषि का 2-3 सामग्री जो है यहाँ पे रखा हुआ है। कि श्री हरेराम ब्रह्मचारी जी महाराज के दिव्य दरबार में यानी कि उनके ऊपर सानिध्य में महिलाएं नहीं जा सकती है। यहाँ की एक एक जानकारी जो है काफी इंटरेस्टेड है। मैं आपको सारी चीजें जो है इस वीडियो में बताऊंगा। ये वो संत है जिनके कृपा मात्र से आदि अनादिकाल पहले जब हम लोग के यहाँ मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था, जब बर्तन फटने लगता था, भक्त जब महाराज जी को याद करते थे तो वो बर्तन जो है फटने से रुक जाता था और लोग जो है भोजन कर पाते थे। ये वैसे त्रिकाल संत का ये दरबार है जहां महिलाएं केवल यहीं आ सकती है। यहां से ऊपर जो है महाराज जी के प्रांगण में नहीं जा सकती है। यहाँ पर हर रविवार को यहाँ पर कथा होता है, भजन कीर्तन होता है, तमाम महिलाएं यहाँ आती है, लेकिन मंदिर के प्रांगण के बाहर ही रहती है। जहां से महाराज जी का दरबार प्रारंभ होता है वहां आप नहीं जा सकते हैं। और जहां बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े सामग्री चढ़ाए जाते हैं, यहाँ केवल महाराज जी को मिश्री चढ़ाया जाता है और किशमिश चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप कुछ नहीं चढ़ाएंगे। जो भी इंसानों का कष्ट और दुख होता है मात्र चुटकी भर भभूत से जो है दूर हो जाता है। का चाची सही बात बा, यहाँ महिला लोग ना जाला? हाँ बेटा ना जाला। काहे ना जानी लो ऊपर? वहाँ के नइखे जाए के। पहले तो कुछ दिन पहले रोडे पर रहतनी। अच्छा होने रोडे पर आते हैं हाँ, लोग। मतलब ये सही बात बा जो ऊपर ना जानी लो? सही बात बा। तो बाबा के चिढ़ रहला का महिला लोग से? हाँ बाबा के तीर रहला। हाँ। पहले के जमाना में हाँ। कुछ कमी हो जाये न तो हाँ। बाबा कहे गंगिया भेज दे तो भेज देता नहीं है। गंगा बहन वहाँ के बहन है। हाँ। गंगा जी, ये गंगा जी जो है इनकी बहन बता रही है आंटी जी। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, फिर महाराज जी के सानिध्य में आपको लेके चलूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक भंडारा हो रहा था। भंडारे में जो है पहले घी से पूरी ओड़ी जो बनता था, घी घट गया। महाराज जी को लगा कि लोग भक्त बताएं कि महाराज जी घी तो खत्म है। महाराज जी बोले कि जाओ गंगिया में से 2-3 टीना घी लेकर के आओ। गंगा जी, लोग सोचे कि तो गंगा जी है, लेकिन गंगा जी जब टीना में ला करके और हमारे पात्र में जब उसको प्रवाहित किया गया तो वो जो जल है वो घी बन गया। फिर जब घी आया तो गंगा जी को वापस दिया गया। तो सच में, और ये जो गंगा जी है इस पे महाराज जी चलते थे पैदल गंगा जी के ऊपर ऊपर। अब इसमें क्या सच्चाई है और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। का नाम है? सुगांती। ये बात सही है कि लोग ऊपर ना जानी लो? काहे ना जानी लो? वहाँ के आदेश वहाँ के नाम ऊपर चढ़े देत रहनी उतर रहनी है तो ओनिए रखत रहनी है ना आवे। अच्छा जब बाबा यहाँ रहनी है तो ऊपर ना ओनिए रखत रहनी है? बांध के नीचे ही मेरा। अच्छा चढ़ जाए लो तो का हो जाए? अब कहाँ जाने, अब हमनी के नइखी से देख ले। हाँ। हाँ। अच्छा रउरा पता बा चढ़ जाए तो का हो ये जाए? तो पता बाटे कि मैंने ऊपर नइखे चढ़े के। हाँ नहीं हाँ औरत लोग के नइखे जाए। अच्छा एक बात बताई,
यहाँ आवे नहीं लो तो कुछ फायदा होला? हाँ बहुत फायदा होला। हैं? हाँ बहुत फायदा होला। हैं? बेफायदा काहे केहू आवेला, हाँ। यहाँ के फायदा नहीं कहता आवे नहीं सन का। एबरा निस्वार्थ केहू नहीं खे, सबे फायदे वाला बा। तो का नाम हवे? उषा देवी। हैं? उषा देवी। ए पर चढ़ है मुपरवा? ना का है? बाबा ना चढ़े दे हम। का है? बाबा से रारू लोग के अथी बा। आ चढ़ जाए तो का हो जाई? बाबा वही पर से ढा दे हम। हैं? वही पर से ढा दे हम। वही पर ढा दे। हाँ ढा दे बाबा। रउआ चढ़ जेबू परवा? ना जी काहे जी? के बाबा के बरजले बनी तो हम काहे चढ़ाई बाबा फरके से हमर दुख हर लेतनी हाँ। तब कहे जे से हम लाग ले तो काहे कती हम जाए। आज काहे खाती है इतना महिला लोग आइल बनी लोग? यहाँ सत्संग होला कहिया कहिया? एतवार एतवार के। अच्छा तो वही सत्संग में सारा गुरु भाई गुरु बहन आइल बन जा। अच्छा। हाँ सत्संग होई। यहाँ ई भी बात कहल जाला कि भभूत से दुख दूर हो जाला, सही हाँ बा? हाँ सही बा। शांति हाँ, हो जाला शांति हो अगर रात भर वो दिन बढ़िया से आजाद से आदमी रहेला। हाँ। हाँ अच्छा सही बात है जी, भभूत से दुख दूर हो जाला। सही बात बा, बहुत से दुख दूर हो जाला। अब आइए हम विशेष रूप से एक हमारे बाबा हैं उनसे बात करेंगे और इस दरबार के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम हमार धर्मनाथ सिंह पागल। अच्छा पागल है रहुआ? हाँ पागल है। अच्छा तो पागल जी ऊपर काहे ना चढ़ल जाला? ऊपर चढ़ औरत तो ना चल, हमनी के तो जेबे करीले, हाँ। उनके दर्शन करबे करीले। सही औरत लोग काहे ना जाइलो? बाबा के एक तरीका के आदेश रहे, वो आदेश की सब पालन कर रहा बाबा कैसन काहे आदेश आ गेल? अभी भावे वर्तमान में देखल जाला कि कहीं भी बागेश्वर बाबा आवस चाहे कोई भी हमारे महाराज जी आवेला लोग कथावाचक लोग, तो वहाँ सबसे अधिक संख्या महिला माता बहन लोग के देखल जाला, लेकिन यहाँ महिला माता बहन के ही काहे मना कर देनी? बाबा जानी, अच्छा बाबा से हमारा बातचीत तो नहीं खे, जी वहाँ के दिल देखले बानी बाबा के? ना ना हमने की हमारे बाबूजी रहनी वहाँ का सुन, हाँ हमारे बाबूजी रहनी। ये भी बात सही है कि वहाँ के गंगा जी पर पैदल चल देते एक बतलाइए दिले रुआ से कहनी तनी हमारे से ले आई हम माइक हाँ, पर बताई बताई ले। हर एक साल ये सरजू जी का बढ़े के बा हाँ। आके पहिलका सीढ़ी पर वहाँ के दर्शन क के पैर छू के और फिर तुरंत वहाँ के वापस हर एक साल एक बार आवे के भाई वहाँ के निश्चित आवे के बस सरजू जी का अभी भी कलिकाल में अभी अभी आजकल और इस साल पर साल गया साल हर एक साल उसमें नो डाउट। अच्छा एक महात्मा यहाँ पर आए हुए थे 10 साल पहले, वो बोले कि बाप रे बाप यहाँ पर तो हर एक पत्ते से गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, हर एक पत्ते से गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गायत्री मंत्र के जो भी आए ब्राह्मण वगैरह बोले कि गायत्री मंत्र याद है कि नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ से जाओ यहाँ से। ये बात सही है कि ये गंगा जी पे जो है चलते थे ऊपर ऊपर? अब देखिए हम सुने हैं सुने हैं। अच्छा एक बार घड़ियाल पकड़ लिया था गाय को, बोझ पकड़ लिया था। सब लोगों ने कहा नाथ जी बोझ डाली है, ये निकल झोपड़ी से निकल, बोले रे सूरज का रथ टूट कर गिर जाएगा, सरजू जी सूख जाएगी, तुम नहीं छोड़ोगे। तो वो गाय को छोड़ दी, उसका बाती एक टूट गया था, लेकिन 40 साल तक वो गाय दूध देती रही और उसका दूध नाथ जी के ऊपर आकर चढ़ता था। ये भी बात सही है कि एक बार भंडारा हो रहा था और जब घी की कमी हो गई हाँ। तो गंगा जी में से 2 टीना डाल दिया गया। जाकर गंगिया से ले आओ लो, हाँ। गंगिया से ले आओ लो, हाँ। जाकर 2-4 टीना वहां से आया पानी और ऊपर से गिराया जाता था तो घी हो जाता था। हाँ। फिर कोई मरवारी को ले आकर यहाँ पर दे दिया, बोले कि जितना लाए हो थोड़ा बढ़ा करके गंगिया के दे दो, रखना नहीं चाहिए, कर्ज नहीं रखना चाहिए, दे दिया गया। और ये भी बात सही है कि यहाँ भभूत से जो है दुख दूर हो जाता है। बिल्कुल दुख लोग आते, आज से लोग आ रहे हैं, हाँ। अगर नहीं होता तो कोई आता ही नहीं। अच्छा यहाँ पे श्रृंगी ऋषि भी थे क्या कभी? श्रृंगी ऋषि का स्थान ये माना जाता है, हाँ। ये श्रृंगी ऋषि का स्थान था। यही से श्रृंगी ऋषि अयोध्या के लिए चले अयोध्या गए। के लिए प्रस्थान किए और जाकर पुत्रश्री यज्ञ किए हाँ। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बिल्कुल वशिष्ठ जी बुलवाए थे। क्या बात है? सारा देवाल रोक देले रहे लोग, हाँ। तो देखिए अभी बिलबा गंगा जी तूर के देवाला जी आ गई चरण छुए खातिर चल के अभी हाँ। हर एक साल हाँ। ये वही दरबार है त्रिकाल संत शिरोमणि हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज का, जो कि गंगा जी के ऊपर चलते थे और साल में एक बार जो है गंगा जी बढ़ती हैं। अगर आप रास्ता नहीं दीजिएगा तो दीवाल को चीरते हुए आती हैं और त्रिकाल संत शिरोमणि हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज के पांव को पखारते हुए फिर नीचे की ओर चली जाती है। यह जो स्थान है बिहार के सिवान जिला में गंगपुर सिसवन में त्रिकाल संत, त्रिकाल मतलब समझते हैं, जिनको तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान, जिनको तीनों चीजों का पता हो उनको ही त्रिकाल कहते हैं। और ये जो है त्रिकाल संत शिरोमणि श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज का ये दिव्य दरबार है। इस दरबार के बारे में कहा जाता है कि अगर आप आइएगा, आपको कैसा भी दुख हो गुरु,
एक चिटकी भभूत से आपकी दुख जो है दूर हो जाएगी। सही बात है ना? बिल्कुल 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 सत्य। और इसका सत्यापन मैं कैसे कर रहा हूं, तो ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये जो लोग हैं, बता रहे हैं लोग अभी तक। ये जो लोग हैं बाबा से काफी जो है प्रेरित है और बाबा से जो इनको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है और ये भीड़ जो है आपको बयां कर रहा है। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो मैं आपको एक बार पुनः एड्रेस बताता हूं कि ये जो है गंगपुर सिसवन में श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी के नाम से विश्व विख्यात यह दिव्य दरबार है। आप एक बार अवश्य आइए और आकर के जो है एक बार संत शिरोमणि जी का दर्शन कीजिए। मैं अब आपको जो है ऊपर लेके चलता हूं और श्रृंगी ऋषि के टाइम का जो है वो तीनों चीजें जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। शंख है, चिमटा है और एक पीढ़ा है, वो चीजें दिखाऊंगा और ये जो दिव्य संत है, महात्मा है, उनका भी दर्शन कराने का जो है मैं प्रयास करूंगा। आइए हमारे साथ। त्रेता युग का यहाँ पर जो है एक सिमठा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये सिमठा है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हवन कुंड है, जिनको कितना भी कष्ट हो, सिवान जिला के आप गंगपुर सिसवन में आइएगा तो चुटकी भर भभूत इसमें से अगर आप ले जाइएगा तो आपकी सारी दुख बथा जो है वो दूर हो जाएगी। चुटकियों में मात्र चुटकी भर भभूत से जो है आपकी सारी दुख बथा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो है श्रृंगी ऋषि का चिमटा है। उसके बाद जो है यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का शंख है और महाराज जी के सामने जो अंदर विराजमान है वो जो है श्रृंगी ऋषि का पीढ़ा है। ये तमाम चीजें और ठीक सामने जो है हमारे त्रिकाल संत शिरोमणि श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान है और इनका ही ये समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन रोज प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और अपने दुखड़ा को सुनाते हैं और महाराज जी जो है उन सारे भक्तों की दुखड़ा को दूर करते हैं। कहा ऐसा यह भी जाता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म होने वाला था, उसके उपरांत जो यज्ञ हुआ था, उसके पूर्व में जो है श्रृंगी ऋषि यही रहते थे, यानी कि हमारे सिवान जिला के गंगपुर सिसवन में रहते थे। यहाँ से उठ करके गए, वहां यज्ञ किए, तब जाके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो दरबार है काफी दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। आप लोग एक बार अवश्य आइए सिवान जिला के गंगपुर सिसवन में और त्रिकाल संत शिरोमणि श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज का दिव्य दर्शन कीजिए। जय श्री राम।